कौन आ गया? हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो अर्चना जी, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम फाइन। हाँ आप कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। तिवारी जी कहाँ चले गए? ठीक है। सो पुरानी क्लासेस में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। चला गुड ना। अच्छा, टीसीएम में क्या प्रॉब्लम आई थी आप लोगों ने जब टीसीएम ज्वाइन क्लास ली थी? तो टीसीएम इज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसकी बुक है आपकी ये ट्रीटाइज। ट्रीटाइज, ट्रीटाइज 1। हाँ हाँ जी, हाँ यही है ट्रीटाइज 1। हाँ, इसकी क्लास ली थी क्या? कुछ आप लोगों को समझ में आया क्या है? कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? कौन बताना चाहेगा? हेलो तिवारी जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया है मैडम, कैसे सबको रखा नमस्कार। हाँ, अब हमें इसको किस तरीके से समझना है देखिएगा। स्क्रीन आ रहा है? जो एग्जामिनेशन पर्पस से होगा हमें वो चीज ज्यादा भी देखनी है। एग्जामिनेशन पर्पस से आपको ये देखना है कि एलिमेंट, उसकी एनर्जी, उसका कलर, ठीक है, एंड ऑर्गन। एलिमेंट आ जाइए, वुड, फायर, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? वाटर। वाटर, ऑर्गन बोलिए। लीवर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इसके साथ साथ ट्रिपल वार्मर, पेरिकार्डियम। देखिए, ट्रिपल वार्मर पेरिकार्डियम नहीं बोलिए, नीचे पेरिकार्डियम है ना, तो हमेशा पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर बोलिए, ट्रिपल वार्मर, है ना। उससे क्या होगा, आप लोग को याद रहेगा, कभी दोबारा गलती नहीं होगी। अर्थ में क्या आ जाता है? स्प्लीन एंड स्टमक। स्टमक बोलना है, स्प्लीन स्टमक। आप जैसे आदत डालेंगे स्टार्टिंग से, वही आपके फिर आदतों में रहेगा, ठीक है। मेटल में आ जाएगा लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर में आ जाएगा किडनी एंड यूबी। किडनी, तो जितने भी ये वाले ऑर्गन्स हैं जो अंदर उसके सर्कल के अंदर आते हैं, इन ऑर्गन, वो इन ऑर्गन, और जो बाहर आते हैं वो यांग ऑर्गन। अच्छा। ओके, अब एनर्जी बताइए इसकी। वुड की एनर्जी क्या है? विंड। विंड, फायर की दो है, हीट एंड हॉटनेस। हॉटनेस, ठीक है। अर्थ की क्या है? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। की क्या है? ड्राइनेस, ड्राइनेस, की क्या है? कोल्डनेस, ठीक है। और कलर बोलिए, विंड का ग्रीन, ग्रीन, और इस रेड, रेड, फायर रेड और रेड एंड ऑरेंज, ऑरेंज, है ना। ह्यूमिडिटी का येलो, 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 और इसका ब्राउन। व्हाइट, ब्राउन, समझ में नहीं आता क्योंकि कोई ऐसा कलर मिलेगा नहीं, व्हाइट ही रहता है, तो ब्राउन मानेंगे हम इसको, राइट। और फिर इसका क्या आ जाएगा? ब्लैक। इसमें हम और ब्लू। हाँ, ब्लैक या ब्लू,
ठीक है, तो ये आप लोगों का एग्जाम में हो सकता है मैम यहाँ पे ब्लू स्काई ब्लू है कि डार्क ब्लू है? ब्लू, ब्लू, ये हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में आए कि कौन सा ऑर्गन का क्या कलर है, उसकी एनर्जी कौन सी है। ऐसा पूछा जा सकता है कि ड्राइनेस किसकी एनर्जी है। तो वो आप लोगों को बताना पड़ेगा, ये चार्ट और देख लेना, समझ में आ जाएगा लंग्स की एनर्जी है। ठीक। ठीक है, इस तरीके से। अब इन्होंने बोला लिवर इज द हस्बैंड एंड गॉल ब्लैडर इज वाइफ, हार्ट इज हस्बैंड एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज वाइफ, एंड husband, stomach. Husband is Yes. stomach. अब मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा, समझ गया। जी। इवन हस्बैंड ऑर्गन कैन नेम एज ए सॉलिड ऑर्गन, तो जो ये आपके हस्बैंड ऑर्गन है मींस लिवर, गॉल yin organ, ब्लैडर, जितने भी आपके यिन ऑर्गन है दे आर नेम एज ए हस्बैंड husband ऑर्गन and young organ. नेम एज ए सॉलिड ऑर्गन, ये सॉलिड है। ठीक है, वाइफ का वही डिफरेंट हो जाएगा आपका, वाइफ नेम एज ए यंग एंड क्या है ये हॉलो ऑर्गन है। Beef and hollow. ठीक है, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे आपके, अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट, 5 शू पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता देती हूँ। 5 शू पॉइंट्स आ जाइए आप लोग। इसमें कंट्रोल साइकिल पढ़ाया था क्या आप लोगों को उन्होंने? हाँ, कंट्रोल साइकिल, दिस इज नोन एज जनरेटिव साइकिल। पढ़ाए थे। हाँ, जो मैंने अभी आपको बताया ये जनरेटिव साइकिल है। एक बार मैं Generative. बता देती हूँ। देखिए पेज नंबर 9 आप लोगों का कौन सा पेज है? कौन सा वाला? कंट्रोल साइकिल का? हाँ, जनरेटिव साइकिल जहाँ लिखा हुआ है, ये है 6 7 है। 6 जिसमें जिसके बाजू में ऐसा ये बना हुआ है, उसके बाद जनरेटिव साइकिल 7 है। 7 नंबर, 7 8. 8 नंबर पेज है। 8 में तो टेबल दी हुई है। हाँ, टेबल के बाजू वाला, हाँ वही है, 7 8 है, 7 और 9 में ये टेबल के बाजू वाला, ये वाला। यही है, 7 9 है। हाँ, मेरे मेरे बुक में 9 नंबर पेज है। देखिए इसमें बहुत 9। अच्छी चीज लिखी हुई है, आप लोग समझिएगा। वाटर nourishes the tree which produce wood, है ना? That's why water element is mother of wood element. वाटर इज मदर ऑफ वुड। इतनी गहरी बात है। देखिए अब आप लोग जरा इसको देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगी चीजें। बीच में एक सर्कल बना लेते हैं। अब आप लोग कुछ देखते हैं, ये वाटर है, वुड है, फायर, ये क्या आएगा? अर्थ नहीं, मेटल आएगा। Earth, ma'am. पक्का? Yes. ठीक है, And metal. मेटल। मैटर। अब आप लोग अपना उसमें पेज में देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि वाटर जो नरिश करता है वुड को, जब आप पानी देते हो तब वुड बनती है, नरिश होता है उससे। तो वुड वुड की जो मदर है वो वाटर है। ठीक है, और ठीक। एक्चुअली इसको ऐसे नहीं, इसको मुझे ऐसे बनाना चाहिए।
ये वुड की मदर क्या है, वाटर की मदर वाटर, क्या है? wood, अर्जुन वॉल्यूम कम करो। वाटर ने आपका वुड बनाया, तो वुड इज सन एंड वाटर इज मदर। ठीक है, अगेन ठीक है। क्या हुआ, जैसे वुड कुछ जला तो फायर बना, तो वुड यहाँ पे किसकी मदर, वुड का वुड मदर हो गई किसकी, फायर। फायर, fire की, फायर की, तो फायर हो गया सन, इनके बीच में रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही फायर प्रोड्यूस एज एश विच मेक्स अर्थ, फायर से ऐश बनती है जो क्या बनाता है आपका, अर्थ बनाता है, तो ये मदर हो गया, सन हो गया। ये इसका सन हो गया। मदर अर्थ यानी अर्थ। ठीक है, अर्थ का क्या होगा, सॉइल प्रोड्यूस मेटल, सो अर्थ इज मदर ऑफ, metal, मेटल, ये इसकी मदर हो गए, इसका सन हो गया। ठीक है, मेटल से क्या, वाटर। वाटर बन Wait. गया, वाटर। ये इसका मदर, मेटल मदर, सन, वाटर सन। इसका सन हो गया। अभी भी हमारा साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लिवर, गॉल ब्लैडर। अगर आपको लिवर गॉल ब्लैडर की कहीं प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, तो क्योंकि उसकी मदर है किडनी, सुनिएगा ये बात आप बहुत बार सुनोगे, अभी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि उसकी मदर है किडनी, यूबी, उसकी मदर मदर उसको अच्छे से एनर्जी नहीं दे पा रही, अच्छे से फीड नहीं कर पा रही, यही प्रॉब्लम है कि लिवर गॉल ब्लैडर खराब है। अगर आपका हार्ट ठीक नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं कर रही है, तो कहीं देखिएगा आपका लिवर गॉल ब्लैडर, जब भी कहते हैं लिवर की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, जब आपकी मदर के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, वो बहुत गुस्सा कर रही होगी, लिवर में बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होगा सब कुछ, तो 100% उसके सन पे इफेक्ट आएगा। गुस्से वाले माँ बाप के बच्चे भी ना थोड़े गुस्से वाले। गुस्से वाले ही होते हैं। ठीक है, तो आपको हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को सिर्फ ट्रीट नहीं करना है, आपको लिवर गॉल ब्लैडर को भी करना पड़ेगा। अब बात ये आती है, ये मेरा समझाने का मतलब ये है, ये जनरेटिव साइकिल है, मदर सन मदर सन मदर सन मदर सन। ठीक है, मेरे समझाने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि मेन प्रॉब्लम कहां पर है। मेन प्रॉब्लम अगर लिवर में है तो आपको किडनी पे जाना है, मेन प्रॉब्लम अगर हार्ट की है तो आपको उसकी मदर पे जाना गॉल ब्लैडर, है ना। लीवर। यस, तो ये हमें समझना पड़ेगा, तो दिस इज एक्चुअली आपका, ये आपका है जनरेटिव साइकिल। फाइन, अब कंट्रोल साइकिल में आ जाइए। जनरेटिव साइकिल सबको समझ में आए, कोई प्रॉब्लम, नहीं, ठीक है। ठीक है ना। ये और ज्यादा मजेदार है, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। क्या आ गया यहाँ पे, वुड, wood, फायर, fire, फायर, अर्थ, अर्थ, metal, मेटल, and वाटर। water. वाटर।
सबसे पहली बात देखिए, ये किडनी यूबी है, UV. हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर। सो हमेशा वाटर फायर को कंट्रोल करता है। फायर पे वाटर डालोगे तो उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। फायर किसको कंट्रोल करती है? फायर हमेशा मेटल को कंट्रोल करती है, जल जाता है। मेटल से वुड कटती है, ठीक है। वुड कंट्रोल करता है आपके अर्थ को, और और अर्थ डैम बनाते हैं हम, अर्थ कंट्रोल करती है वाटर, water, water. ठीक है। तो अगर आपको लिवर गॉल ब्लैडर को कंट्रोल करना है तो कौन कंट्रोल करेगा? लंग्स, lungs, large intestine. ठीक है। अगर लिवर गॉल ब्लैडर पे ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी लिवर गॉल ब्लैडर ठीक नहीं हो रहा है तो चेक योर लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और अगर आपको ड्राइनेस ज्यादा आ रही है, लिवर गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम चल रहा है, देखिए इसकी एनर्जी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लिवर गॉल ब्लैडर लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाइए। अब मजेदार बात यह है कि आपके पास आयुर्वेदिक के भी पॉइंट्स हैं, फिंगर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट है। आपके पास आयुर्वेदिक की फिंगर्स हैं, आप उसको यूज करिए, मेथी स्ट्रिप यूज करिए। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, राइट, बट कॉन्सेप्ट समझना है। फाइन, आ गया कंट्रोल सर्किल, ओके, Yes, ma'am. वेरी नाइस। Ma'am, can I ask one question? हाँ या नहीं आप प्लीज, हाँ। मैम, जैसे बॉडी के अंदर ड्राइनेस है तो ऐसा होता है कि बोलते हैं कि जैसे डैंड्रफ होती है तो बॉडी के अंदर ड्राइनेस है, हाँ, तो लेकिन ये हम आयुर्वेद में तो ये पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर ड्राइनेस है तो डैंड्रफ होती है, तो जैसे ऑयलिंग करते हैं और ये सब करते हैं तो बोलते हैं कि वो सही हो जाएगा। और एलोपैथी में ये बोलते हैं कि अगर आप क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा है इसलिए डैंड्रफ हो रही है, तो अगर आप ऑयलिंग करते हो तो वो ज्यादा एग्रीवेट होता है, तो इन दोनों में फिर देखिए, समझ नहीं आता कि हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपका ड्राइनेस बॉडी में कहीं भी है तो आपको लंग्स को ट्रीट करना है। अब आप मान लीजिए आपके ड्राइनेस हेयर में है, राइट, ऊपर से आप लगा रहे हैं ना ऑयल, आप उसको ऑयल लगा के तुरंत वॉश आउट कर लोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ऑयल लगा के रखा उसको तो वो क्या होगा, वो आपके स्किन पे और एक लेयर डाल देगा, फिर आप उसको और तरीके से साफ करोगे। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। यहाँ पे हम ऊपर से डालने की बात नहीं करें, आप ऑयल घी लीजिए ना, अगर बॉडी में ड्राइनेस है तो टेक घी, देन सी कि आपका डैंड्रफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप देखते होगे सर्दियों में डैंड्रफ ज्यादा होती है, राइट, Yes, तो ma'am. उसको आप उस तरीके से लीजिए। तो आप समझ जाइए कि आपकी जितनी बॉडी में ड्राइनेस होगी, स्कैल्प का भी तो एरिया आपकी बॉडी में ही आता है, उसी वही तो आपका स्किन है, वो भी है, तो वहां से वो उस तरीके से निकलता है, राइट, ठीक है जी। तो ये आपका, ना इसमें और किसी को कुछ प्रॉब्लम? बस आप लोगों को याद करना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ 5 शू पॉइंट्स, चैप्टर नंबर 3। देखिए, आपको करनी है No.
5 शू पॉइंट्स क्या है? हमारे पास 12 मेरेडियंस हैं, है ना? हर मेरेडियन में उनके 5 एलिमेंट पॉइंट हैं। मतलब अगर हम सबसे पहली मेरेडियन देखें फॉर एग्जांपल लंग्स में, तो लंग्स का अपना एक वुड का पॉइंट भी होगा, लंग्स का अपना एक फायर पॉइंट भी होगा, एक मेटल अर्थ पॉइंट भी होगा, एक मेटल पॉइंट भी होगा, और एक उसका अपना वाटर पॉइंट भी होगा। ठीक है? लंग्स के अंदर, लंग्स में टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं? लंग्स मेरेडियन में कितने पॉइंट्स होते हैं? कोई बताएगा? कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? बताया 11। वेरी नाइस। लंग्स में टोटल 11 पॉइंट्स होते हैं, राइट? सबसे लास्ट पॉइंट थंब के इस तरफ होता है अकॉर्डिंग टू TCM। अकॉर्डिंग टू चाइनीज वो थंब के इस तरफ होता है। ठीक है? ये आप लोग को अभी बाद में धीरे धीरे करके समझ में आएगा। तो लंग्स के टोटल 11 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट ऐसे हैं, मतलब 11 पॉइंट मतलब LU1 to LU11। ठीक है? LU1 to LU11 में से 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर के जिनके नाम पे दिया गया है इसको। ठीक है? लंग्स का अपना वुड पॉइंट है, लंग्स का अपना फायर पॉइंट है। अगर ड्राइनेस बढ़ी हुई है तो हम क्या करेंगे? लंग्स के मेटल, खुद मेटल है, मेटल के मेटल पॉइंट को क्या करेंगे? हम टोन कर देंगे, वाटर को टोन कर देंगे, फायर को सिडेट कर देंगे। ठीक है? अभी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं। अब आप लोग ना इसको जानने के लिए कि कौन से एलिमेंट का कौन सा पॉइंट है, ये वाला चार्ट ओपन करिए। Details 1 this chart। ये है आपका पेज नंबर 8। हाँ ये दिखा। मैम summary of some the more important Yes, types of yes, ये देखिए लंग्स लिखा है, स्प्लीन, एलिमेंट चार्ट। हाँ ये सारे ऊपर के कितने हैं आपके? सारे ये ऑर्गन्स हैं, लंग्स, स्प्लीन, हार्ट, किडनी, पेरिकार्डियम एंड लिवर, ये ऑर्गन्स है। फिर नीचे आ जाइए, लार्ज स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ट्रिपल वॉर्मर एंड गॉल ब्लैडर, सारे आपके यांग ऑर्गन्स हैं। अब देखिए, है ना, लंग्स के पॉइंट देखिए, सबसे ऊपर देखो जिंगवेल पॉइंट लिखा है, जिंगवेल पॉइंट लिखा है ऊपर, उसमें जहां वो लिखा हुआ है LU11 के ऊपर। ये हाँ वुडवार्ड वुडवर्थ पॉइंट जिंगवेल जिंगवेल पॉइंट। ठीक है? अब जिंगवेल पॉइंट क्या होते हैं? जिंगवेल पॉइंट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग जान लीजिए, जितने भी हमारे जिंगवेल पॉइंट होंगे ये हमारे नेल के पास पाए जाते हैं, नेल के पास होते हैं। आपकी मेरिडियन यहाँ पे या तो स्टार्ट होगी या यहाँ पे फिनिश होगी, हमेशा नेल के पास ही फिनिश होती है, नेल से ऊपर नहीं जाती कभी भी मेरिडियन। ठीक है? या तो नेल के पास स्टार्ट होगी या नेल के पास फिनिश होगी। इन क्लासिक, अच्छा क्लासिक और बेओल में समझ लीजिए,
क्लासिक मतलब जो आपके ओरिजिनल पॉइंट्स है बॉडी में। ब्योल मतलब ब्योल चार्ट आप लोगों को मिला होगा, जो हाथ में से इतने से हाथ में आपका सारा चार्ट आ जाता है, दैट इज ब्योल चार्ट। ठीक है। और क्लासिक मीन्स जो ओरिजिनल पॉइंट्स है, जैसे LU7 यहाँ पर है, हार्ट यहाँ पर है, राइट, P6 यहाँ पर है ना, दैट इज ओरिजिनल पॉइंट। तो जितने भी आपके जिंगवेल पॉइंट हैं वो सारे आपके नेल के पास होंगे, चाहे अपर एक्सट्रीमिटीज में हो चाहे लोअर एक्सट्रीमिटीज में हो। अपर एक्सट्रीमिटीज मीन्स हाथों में और लोअर एक्सट्रीमिटीज मीन्स पाँव में, लेग्स में। ठीक है। तो जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आए, किसी को पैरालिसिस हो रहा हो, कोई हार्ट का पेशेंट हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा होगा हार्ट अटैक आने वाला है, तो डू वन थिंग, आप जिंगवेल पॉइंट पे प्रिक कर दीजिए। जिंगवेल पॉइंट पे प्रिक कर दीजिए, जितने भी जिंगवेल पॉइंट है वहां से ब्लड निकलना चाहिए, ब्लड लेटिंग होनी चाहिए वहां से, राइट। जैसे ही वो होगा उसका पैरालिसिस तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा। मतलब मैम कट लगा देना चाहिए? हल्का सा प्रिक पिन कर, से जैसे आप डायबिटीज में प्रिक करके ब्लड निकालते हैं, पिन डायबिटीज से चेक करते हैं तो प्रिक करते हैं ना हल्का सा, मतलब पिन छेद कर देते हैं उसमें, उसमें ऐसे निडल डाली, बाहर निकाला और उसको, चाहे सेफ्टी पिन हो कुछ भी हो, नहीं है जो है ना, सेफ्टी पिन हो कुछ भी हो, आप उसको उससे उससे ब्लड, इन ऑल टोटल ब्लड निकलना चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको वो करना है ताकि उसका जख्म ही ना भरे बाद में, बस आपको प्रिक करना है उसको। व्हाट इट। तो अब देखिए, लंग्स का अपना पॉइंट, जिंगवेल पॉइंट कौन सा है, LU11। लंग्स का फायर पॉइंट कौन सा है, LU10। लंग्स का अर्थ पॉइंट कौन सा है, LU9। मेटल LU8 और वाटर पॉइंट LU5। अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है, टोनिफिकेशन सेडेशन आगे अभी बाद में देखेंगे, सिर्फ इसको देखिए अभी। तो दीज आर 5 शू पॉइंट्स। आ रही बात समझ में? अब आप इसको पूरे चार्ट को देख सकते हो, इस चार्ट को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जब आप नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में जाओगे ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन में देखना LI1 के ऊपर मेटल लिखा हुआ है। तो लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर मेटल लिखा हुआ है, पॉइंट जिंगवेल मेटल लिखा हुआ है ना, तो ये मेटल से स्टार्ट होता है। LI1, LI2, LI3, LI5, LI11। ठीक है, इसमें उल्टा चलेगा। हाँ हाँ, इसमें उल्टा चलेगा, लेकिन जिंगवेल पॉइंट LI1 ही है। ठीक। मैटर ये नहीं करता कि वहां पे एलिमेंट कौन सा है, मैटर ये करता है कि फर्स्ट पॉइंट इज नोन एज जिंगवेल पॉइंट। फाइन। तो इस तरीके से ये 5 शू पॉइंट्स आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। इसमें पूरा आपका ये देखिए दिया हुआ है, और ये बहुत अच्छे पॉइंट है ट्रीटमेंट के लिए। एक एक पॉइंट से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ज्योति, आयुर्वेदिक से ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ये, हाँ है ना? पॉइंट ज्यादा है। पॉइंट्स हाँ, पॉइंट ज्यादा, उनकी लोकेशन वो सब। ये वाला जो चीज है ना, ये धीरे धीरे करके समझ में आएगा। अभी तो आप लोग एग्जामिनेशन पर्पस से बस इतना समझ लीजिए कि 5 शू पॉइंट्स क्या है, हर मेरेडियन के 5 पॉइंट्स है, मतलब हर मेरेडियन के उसके अर्थ, मेटल, फायर और ये सारे पॉइंट्स हैं, वाटर और वुड पॉइंट, और टोटल मिला के 12 मेरेडियन हुए, हर 12 मेरेडियन के 5 पॉइंट्स, टोटल मिला के 60 शू पॉइंट्स होंगे। क्लियर? अभी इतना ही समझना है। हाँ, इनको याद जरूर करना है, आप लोगों को एग्जाम में आएगा। अब वो आपकी मर्जी है, आप एग्जाम में उसको कैसे टिक करते हो। एग्जाम में आपको पूरा तो लिखना नहीं है, बस आप लोगों को ये देखना है कि क्या कहते हैं,
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, राइट? तो 50 क्वेश्चंस होंगे। ऐसा मत करना कि पहले क्वेश्चन से ही बुक देखना शुरू कर देना। क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाओगे आप 1.5 घंटे के अंदर। तो पहले जितने सारे क्वेश्चन हो बन जाए उनको टिक कर लो, उनको कर लो, फिर लास्ट में सोचना कि अब क्या करना है। बुक देखनी है मतलब। हाँ हाँ, yes, you can refer book. You can refer book. बुक रिकॉर्ड देख सकते हैं। बिना बुक के कैसे याद रहेगा भाई इतना सारा, सही बात है ना? बिना बुक के तो याद रहना ही नहीं है। आ जाइए। और मैम लेकिन हम लोगों के, फायदा, आप लोगों को, हाँ क्या बोल, मैं कहती बुक देख के भी तो कुछ फायदा नहीं होगा, ये तो अपना एग्जाम है ना, करेक्ट हमें याद होगा। करेक्ट करेक्ट। आप लोगों के लिए तो ये एक मतलब हम लोगों के टाइम में तो बहुत डिफिकल्ट होते थे, एग्जाम जाके देना पड़ता था। अच्छा। पूरा जैसे कॉलेज के एग्जाम्स नहीं होते हैं उस तरीके के होते थे। आप लोगों के लिए तो ये अब कोविड के बाद थोड़ा प्लस पॉइंट आ गया। हम लोग को तो पूरा एक एक चीज असर, एक एक पॉइंट, लेकिन हाँ उसने सिखाया बहुत। अगर आज के टाइम में हमें रटना पड़ा ना मजबूरी में चाहे कुछ करो है। या ना करो, पॉइंट्स आपको याद एक नहीं पड़ेंगे। एक चीज पूछना था मैंने, ये मेटल से क्यों शुरू हो रहा है? कौन सा? ये लोअर एक्सट्रीमिटी। या कौन? हाँ, वो एक्चुअली आपका यांग ऑर्गन्स है ना। देखिए, नीचे मोस्टली आपके यांग ऑर्गन्स आ रहे हैं, तो यांग ऑर्गन्स को ये मेटल से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये अच्छा नॉर्मल क्या, को वुड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है। हाँ, इसका कोई ऐसा इन्होंने कोई रूल नहीं दिया है, बस स्टार्ट किया है उसको ऐसे। अच्छा इसका ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ये रूल है इस वजह से ये मेटल से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। मैम मुझे एक बात पूछनी थी। हम्म, अ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये छोटी छोटी बीमारियों के लिए सही है, और वैसे तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। तो मैम जब इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं और बॉडी की एनर्जी पे काम करता है, तो फिर तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं ना, अगर हम टाइम से ट्रीट करें तो, और अच्छे आपने से ट्रीट करें। आपने अभी देखा नहीं, अभी हम लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करी थी उसमें एक पेशेंट था, उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, अब आप जाइए। मतलब ना उनको खाना खाया जा रहा था, ना अंदर निगला जा रहा था खाना, थ्रोट में इसोफेगस में कैंसर था। तो वो ठीक हुआ है, उसे खाना खाया गया, उसको आराम से नींद आ रही थी। तो ये देखिए, हम किसी थेरेपी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब आपको ऑपरेशन कराना, कोई चीज ऐसी एक्सट्रीम में आ गई हो कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकती, एट दैट टाइम यू रेफर एमबीबीएस। लेकिन थायराइड का इलाज है, इसमें आप कौन सा ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है? आप मुझे बताओ, यू नेम इट, आई क्लेम इट। आप बताओ कौन सी प्रॉब्लम को, बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है, मुझे बताओ ना, पूछो किसी से। डायबिटीज का सॉल्यूशन नहीं, डायबिटीज का इतना अच्छा सॉल्यूशन है इसमें, हाई बीपी, बिल्कुल मैम, है ना? मैं आपको बताऊंगी, जब से हमने टचवुड, वो बोलना नहीं चाहिए, जब से ज्वाइन करा है हम डॉक्टर के नहीं गए हैं। मेरे को कुछ भी, किसी को फैमिली में प्रॉब्लम होती है, मैं बुक उठाती हूँ और वो आके इंडेक्स में देखती हूँ और वही ट्रीटमेंट कर देती हूँ। टचवुड, मेरे को कोल्ड कफ होता है, मतलब 1 वीक से पहले ठीक नहीं होता, और मतलब कफ तो इतना बन जाता है, महीने भर से ठीक नहीं होता था। मेरे को इतना भयंकर कफ और वो कोल्ड हुआ, मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ, दोपहर तक इतना हुआ। मैंने अपना ट्रीटमेंट किया, पूरा मैग्नेट थेरेपी की मैम, मतलब टचवुड, मानोगे नहीं, 1 दिन में मैं एकदम परफेक्ट ठीक हो गई। हस्बैंड हैरान थे कि अरे 1 दिन में ठीक हो गए आप, आपको तो बड़ा लंबा रहता था। और शाम के टाइम हस्बैंड और बेटा दोनों कहेंगे मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ ना कुछ डेली करवाना होता है, कहते हैं मजे की नींद आती है। टचवुड, कुछ भी छोटी मोटी बीमारी है, मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत अच्छी विधा है ये, बहुत इफेक्टफुल है, बहुत इफेक्टफुल। आप जो है ना संतोष जी, आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो।
हर दिन हमें एक ना एक मैग्नेट किसी ना किसी को लगाना है। ये आपको रूटीन में रखना है। अगर कोई पेशेंट नहीं मिल रहा ना, आप खुद के लगा लो। बता रही हूँ आपको। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स का, मैंने भी तो ऐसे ही स्टार्ट किया था अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट करते हुए। जब उनका थायराइड ठीक हो बिल्कुल गया, माय गॉड थायराइड भी ठीक हो गया। नंदिनी थायराइड बिल्कुल ठीक हुआ है। आई हैव एक और मेरे पास पेशेंट आई थी। थायराइड एक ऐसा चीज है जो कभी ठीक नहीं होता। डॉक्टर्स कहते हैं आप दवाई खाते रहो जीवन भर, बिल्कुल फेज में उनका थायराइड ठीक है। एक मेरे पास रिपोर्ट है, बिल्कुल आपको दिखाऊंगी, है ना। तो हमें इस थेरेपी को और आगे बढ़ाना है। संतोष जी, आपको मैं ये कहूंगी कि जितने लोगों को आप और सिखा सकते हो, बहुत अच्छा बिल्कुल मैम। सुनने का काम है ये, बहुत ज्यादा, है ना हमारे। मैम एस्परग्लोसिस का बताओ ना, एस्परग्लोसिस का। वो नहीं आराम आ रहा इसको लंग्स में। एस्परग्लोसिस उनको ब्रोंकाइटिस में आप, हो हाँ जाता है। उनको आप ना लंग्स मेरिडियन में ट्रीट करो। मैंने आपको लंग्स मेरिडियन के 5 मैं जिंगल। आयुर्वेद वाला कर रही हूँ। ब्लैक लगाया है स्मॉल फिंगर में, दोनों में। आप और स्लीव में भी आप ब्लैक लगाया है। सुनो सुनो सुनो, मुझे पता है आप क्या लगा रहे हो। आप सतीश जी के बारे में बात कर रहे हो ना। हाँ जी हाँ जी। आप उनका लंग्स और स्टमक दोनों ठीक करिए। स्लीव में भी ब्लैक लगाया है, और किडनी में भी ब्लैक लगाया, और स्मॉल फिंगर में भी ब्लैक लगाया, और सारे इसमें मिड जॉइंट पे मेथी स्ट्रिप भी लगाई है। अब आपको पर मैग्नेट उनको नहीं हो रहा। अब आपको मैग्नेट कफ तो लगता है। बन ही रहा है। ज्योति, हाँ जी। उनका उनका प्रॉब्लम स्टमक का है, उनका प्रॉब्लम लंग्स का नहीं है। मैंने उनको हाँ, ट्रीट ये तो मुझे किया थोड़ा है। थोड़ा समझ में आया है। मैंने उनको ट्रीट किया है और मैं उनको हम तभी बोलती थी कि आपका प्रॉब्लम लंग्स नहीं है, आपका प्रॉब्लम स्टमक है। लंग्स का जो मदर है वो क्या है, स्टमक और स्प्लीन। स्टमक हाँ जी और हाँ जी। स्प्लीन उनका बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा। तो वो लंग्स को एनर्जी नहीं दे पा रही है, प्रॉपर हील नहीं कर पा रही है, इस वजह से लंग्स में प्रॉब्लम। मैंने अच्छा, वो तो ठीक है, मैंने स्प्लीन में ब्लैक कलर लगाया। हाँ, हाँ अपन जी। इस बारे में फोन पे बात करेंगे अभी। इसको ओके कोर्स ओके। आगे बढ़ाते हैं, इस बारे में फोन पे बात करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 आ जाइए आप लोग, ऑर्गन सोर्स पॉइंट। अब ये कहते हैं कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या है। 5 शू पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गए, हाँ जी। है ना। जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है ना, दो मिनट में ये बंद हो जाएगा, फिर हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ एवरी मेरिडियन इज मास्टर पॉइंट। ये हर मेरिडियन का मास्टर पॉइंट है। अगर आपको उस मेरिडियन में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है। और जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है, इस ये एक्चुअली यिन ऑर्गन से यांग ऑर्गन में भी एनर्जी जाएगी। जैसे मदर और सन होते हैं, वैसे यिन और यांग हस्बैंड एंड वाइफ है ना। तो आपस में एक दूसरे को एनर्जी देते हैं। वो कहाँ से देते हैं, इसका जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा और इसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा, ये आपस में एक दूसरे को यहां से एनर्जी देंगे। जैसे लिवर और गॉल ब्लैडर, तो लिवर का जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा और गॉल ब्लैडर का जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा, वो आपस में एक दूसरे को एनर्जी देगा। बेसिकली आगे जाके हम पढ़ेंगे कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। फिर जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं, देयर इज ए बैटरी इन्वर्टर ऑफ ईच ऑर्गन। ये क्या करते हैं, ये एक तरीके का इन्वर्टर का काम करते हैं।
ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इन्वर्टर ऑफ ऑर्गन, इन्वर्टर आपने देखा है घर में क्या होता है, जब लाइट होती है तो इन्वर्टर उसको चार्ज करता रहता है। जैसे ही लाइट चली जाती है तो ये इन्वर्टर आपको लाइट देता है, बिजली देता है। ऐसे ही जब आपका लंग्स मान लो ठीक चल रही है, चल रही है, चल रही है, लेकिन कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मान लो उसको एनर्जी नहीं मिल पा रही है, या स्टमक में आपने कुछ खाया नहीं है ना, तो जो स्टमक का ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा जिसने वहां पर एनर्जी लेके रखी, तो ये आपका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। अब देखिए पीछे आपके सारे ऑर्गन सोर्स पॉइंट दिए हुए हैं। जितने आपके ऑर्गन सोर्स पॉइंट हैं, दीज आर बेसिकली टोनिफिकेशन पॉइंट्स। ठीक है, इनको आपको टोनिफाई करना पड़ेगा। देखो लंग्स का है LU9, लिवर का है Li4, और स्टमक का क्या है बताइए, मिल गया आप लोगों को? ST42 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 SP3 हार्ट का SP3 है ना, seven, H7, S7 S7 ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का SI4 SI4 मैम। है ना। यूरिनरी ब्लैडर UB64, हाँ, किडनीज Kidney K3, पेरिकार्डियम P7, ट्रिपल वार्मर TW4, 4 gall bladder 14 और liver 3 40, लिवर 3। इसमें मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं बताई, इमोशंस बताए हैं क्या सबके? आप लोगों को बताया गया इमोशंस? नहीं मैम, क्लास में बताया था? नहीं। नो मैम। चार्ट कहा था मैम ने याद करने के लिए। देखो ये वाला एक मिनट, मैम ये हमेशा टोनिफाई होंगे। हाँ ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोनिफाई होते हैं। ये वाला ये खोलिए पेज नंबर, इधर देखो संतोष, पेज नंबर 4। ये वाला ये दिख रहा है चार्ट? 5 element chart. हाँ जी, 5 एलिमेंट चार्ट में देखिए सबसे ऊपर एलिमेंट लिखा हुआ है, एलिमेंट के नीचे मेरेडियन, फिर ऑर्गन, एनर्जी, सीजन, एज, ओपनिंग, और सबसे नीचे उसके बाद लिखा हुआ है इमोशन। फिंगर है लंग्स का। नेक्स्ट पेज नंबर मैम। पेज नंबर 4। और ठीक है ये चार्ट, पेज नंबर 4। Fourth. इमोशन देखा, मिल गया संतोष? मिल गया। मिल गया। अब देखिए जी लिवर गॉल ब्लैडर का इमोशन है एंगर, क्लियर हो रहा है स्क्रीन? क्लियर है। हैप्पीनेस गुड है। लिवर गॉल ब्लैडर, इसका इमोशन है एंगर, और आपका हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है? जॉय। जॉय। अगर कोई बहुत ज्यादा खुश है तो मतलब उसका हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छा है, अगर खुश नहीं है तो अच्छा नहीं है। पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर, हैप्पीनेस। और एक और बात बता दूं, अगर कोई पूरे टाइम हंसता रहता है, जोर जोर से हंस रहा है, बिना मतलब को हंस रहा है, बिना किसी रीजन के, तो आप समझ जाइए उसके हार्ट में प्रॉब्लम है।
कहते ना, क्यों तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है तुमको? छुपा रहे हैं। हर हंसी के पीछे गम छुपा होता है। उसी के पीछे गम है। गम छुपा होता है। स्प्लीन एंड स्टमक का क्या है? एगोनी। Agony. एगोनी स्किन एंड स्टमक। ये उदास रहना है ना, एक एक तरीके का अलग तरीके से, सैडनेस से थोड़ा डिफरेंट है ये। लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन का है सैडनेस, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा दुखी रहता हो एकदम बस, ये स्प्लीन एंड स्टमक का बहुत ज्यादा सैडनेस वाला होगा मैम। हाँ बहुत ज्यादा, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अलग से रहना। देखो एगनी को आप करो उसको, उसमें यूट्यूब पे उस पर सर्च करके देख लेना क्या है एगनी का, तो बताओ। जी। थोड़ा सा देखो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा ग्रेट पेन और सफरिंग, बहुत ज्यादा मतलब अंदर से ना दबा हुआ है। एक होता है दुखी, दुखी। एक होता है सब कुछ दबा लेना अंदर अंदर। इसको इसका मतलब है ग्रेट पेन एंड सफरिंग, तीव्र वेदना, तेज पीड़ा, व्यथा, कष्ट। कष्ट कहते हैं ना जिसे कष्ट, सैडनेस से डिफरेंट है वो। सैडनेस तो मतलब होता है हर चीज में उदास रहना, काम करने का मन ना करना, दैट इज सैडनेस। लेकिन एक कष्ट वाली जो बात होती है वो स्टमक एंड स्प्लीन से आती है, ठीक है। जब आप देखो किसी को बहुत ज्यादा वो कष्ट में है, मतलब हमेशा ही दुखड़ा रोते रहते हैं, तो उनका स्टमक एंड स्प्लीन चेक करना है, मतलब वो तो मैम उनके क्या दिमाग में घुस गया है। हाँ डिप्रेशन पर कर सकता है क्या बोल रहे हो? मैम? ये ऐसा इंसान डिप्रेशन सफर कर सकता है ना? Yes, they can go into depression also. It is actually named as depression. Very nice, नंदनी, ठीक है। और आ जाइए किडनी एंड यूबी। इसका जो इमोशन है वो है फियर, डरा हुआ इंसान। कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, हर चीज से डर लगता है, बात करने से डर लगता है, कुछ अपना थॉट बोलने से डर लगता है, मतलब उसका किडनी एंड यूबी में कोई प्रॉब्लम है, करेक्ट। तो इसको कैसे ठीक करोगे? मान लो किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है, किडनी यूबी में ट्रीटमेंट देंगे। किडनी यूबी में दोगे, और इसके साथ किस में दे सकते हो? जो कंट्रोल। कंट्रोलर है उसको सिडेट करो, स्टमक एंड स्प्लीन, और किडनी एंड यूबी को टोन करोगे, अच्छा। क्योंकि जो उसका कंट्रोलर है, जो स्टमक एंड स्प्लीन है, वो उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। स्टमक और स्प्लीन की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, या तो उसका स्टमक खराब रहता होगा, या उसको खाना ज्यादा खाता होगा, या खाना उनको पच नहीं रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटेड टू स्टमक। स्टमक इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक इज व्हाट, जो आप खा रहे हो सबसे पहले जाता है आपका खाना इसोफेगस से होते हुए स्टमक में, और स्टमक में ही सारे जूसेस मिलते हैं, है ना। वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, डाइजेशन वैसे। और स्टमक और स्प्लीन को कौन कंट्रोल कर रहा है? लिवर। तो आपको तीन चीज पे ध्यान देना होगा। हो सकता है ये प्रॉब्लम लिवर से स्टार्ट हुई हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में कोई है तो लिवर खराब, बहुत ज्यादा कोई ड्रिंक कर रहा है तो लिवर खराब, लिवर की वजह से स्टमक, लिवर किसको कंट्रोल कर रहा है? स्टमक, स्टमक खराब। स्टमक को किसको कंट्रोल कर रहा है? लिवर में एक्सेस एनर्जी है तो ये अपनी एनर्जी यहाँ दे रहा है स्टमक में, स्टमक में एक्सेस एनर्जी आ गई तो वो अपनी एक्सेस एनर्जी से किसको कंट्रोल कर रहा है? किडनी यूबी को, तो किडनी यूबी पे इफेक्ट आएगा। ट्राइपॉडिक चलना है हमें, ऐसे केस में हमें लिवर, स्टमक और किडनी को ट्रीट करना।
जैसे ही आप लिवर, स्टमक और किडनी को ठीक करेंगे, आप देखिएगा डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। तो ये आपका आ गया, क्या बताया था मैंने आपको, ये आपके पूछे जा सकते हैं इमोशंस कौन सा है। अच्छा, ओपनिंग भी है एक इसमें, ठीक है, ऊपर ही देखिए उसके ओपनिंग है, लिखी हुई है, दिख रहा है? लिवर की ओपनिंग आईज में है। अगर आपको आईज में प्रॉब्लम आ रही है, आईज में बहुत ज्यादा रेडनेस आ रही है, तो उसमें आपका लिवर ठीक नहीं है, ठीक है। हार्ट की ओपनिंग कहाँ है? टंग। टंग। बोलने में दिक्कत आ रही है, चुप चुप रहते हैं, है ना, तो वो आपके हार्ट पे इफेक्ट डाल रहा है। पेरिकार्डियम भी टंग पर ही है। फिर अर्थ की है माउथ पर। माउथ कैसे? मुंह में छाले आ रहे हैं, ब्रिस्टल्स हो जाते हैं मुंह में, पूरे मुंह में ब्रिस्टल्स हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन। कहीं ना कहीं लिवर गड़बड़ है, क्योंकि लिवर की जो एक्सेस एनर्जी है इट इज कमिंग अप टू स्प्लीन एंड स्टमक। देन लंग्स ही कहाँ है? नोज, साइनस प्रॉब्लम, ठीक है, जितनी भी साइनस प्रॉब्लम है, नोज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सब आपकी लंग्स से आ जाएगी। फिर आ जाइए ईयर्स। जैसे आपको समझ में आने लगे कि किसी को सुनने में प्रॉब्लम आने लगी है, समझ जाइए उसकी किडनी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है, ठीक है जी। आज अपन ने बहुत सारी बातें कर ली। इसके बाद आते हैं डिस्टल पॉइंट्स, चैप्टर नंबर 5। आप लोगों का कोर्स कहाँ तक है? इस पे कहाँ तक पढ़ाया है उन्होंने? किसी को याद है? मैम बीच बीच में 2-3 चैप्टर्स कम हुए हुए हैं। बीच में? अच्छा, ये चैप्टर नंबर 5 है, उन्होंने चैप्टर नंबर 6 नहीं बताया होगा ना? मैम सारे हैं, चैप्टर नंबर 14 तक तो सारे हैं, फिर 17 और 19 है। 7, 8, 9 ऑर्डनरी पॉइंट्स भी हैं, 11 भी है, लॉ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, और सब बताया, 11 भी है। सब कुछ बताया, पर इसमें फास्ट फास्ट बताया कि समझ बहुत कम आया। समझ कम आई, ठीक। 19 भी बताया था। 13, 14 यस मैम 14 तक सारे हैं, 1 to 14 सारे चैप्टर्स हैं। अच्छा 19 में भी गए थे, 19 में भी बताया था ट्रीटमेंट ऑफ ठीक है, स्प्लीन। तो कल 14। 19 सेकंड 19 चैप्टर की ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो कल अपन 14 तक करके ना, उसके बाद परसों क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास अब कल और परसों का ही दिन है, राइट? ठीक है। ठीक है, और आप लोग अपना जो BHB है, मतलब मानव शरीर विज्ञान, जो बेसिक ह्यूमन बॉडी है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उन्होंने बहुत अच्छा बताया है। अगर आप लोग रेफर करेंगे वो वीडियो तो आराम से पढ़ा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट? तो आज लॉ ऑफ डिस्टल पॉइंट पढ़ लेते हैं, जी क्लेफ्ट कल पढ़ लेंगे, राइट? देखते हैं कितना हो जाता है। डिस्टल पॉइंट्स क्या हैं? व्हाट आर डिस्टल पॉइंट्स? देखिए, चैप्टर नंबर 5 खोला सबने। अंडर द एल्बो एंड नी जॉइंट्स there are 6 important acupressure and acupuncture points which are called as distal points. We can treat the whole body by treating this 6 points. सच में बता रही हूं मैं आपको, ये 6 पॉइंट। संतोष जी कहाँ चले गए आप? संतोष जी हाँ जी मैम। आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है,
कुत्ते को भूख लग रही अगर हाँ, अगर आपने ये 6 पॉइंट्स याद कर लिए तो आप बहुत चीजों का बहुत आसानी से ट्रीटमेंट कर पाओगे। फाइन। तो देयर आर अंडर द एल्बो, एल्बो के नीचे, एंड अंडर द नी, नी के नीचे, अपर एक्सट्रीमिटीज में एल्बो के नीचे एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में नी के नीचे आपके पॉइंट्स हैं विच आर 6 डिजिटल पॉइंट्स। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें आप बॉडी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो। देखो पहले मैं आपको बताती हूँ। पहला पॉइंट है LI4। LI4 for the treatment of all the disease from forehead to neck, forehead से लेकर neck तक की, forehead से लेकर neck तक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें माउथ में अल्सर है, पिंपल्स है, थ्रोट का प्रॉब्लम है, आपको कफ एंड कोल्ड का कोई भी प्रॉब्लम है, एक और पॉइंट मिल रहा है संतोष जी आपको, वो ट्रीट होगा LI4 से। फाइन। तो यहां से यहां तक की जितनी प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एज क्या कहते हैं TCM आप LI4 दे सकते हो। अब LI4 कहाँ होता है, देखिए ऐसे करते हैं आप, ऐसे करिए, ये जो ये है ना उठा हुआ पॉइंट, ये वाला, अगर इसको खोलोगे तो यहाँ पे आपका LI4 आएगा। ये देखिए, इसको आपने खोला, दिस इज योर LI4। जब हम निडल लगाते हैं तो यहाँ लगाते हैं, ठीक है। जब हम ओपन करते हैं तो ये आपका LI4 आता है। यस, आपको कोल्ड कफ कुछ भी प्रॉब्लम है, आप बोलिए उनको, ऊपर से साइनस का प्रॉब्लम आ रहा है, हेडेक हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उनको बोलिए आप बस इसमें प्रेस करते रहिए। नहीं तो एक मटर का दाना, एक चना का दाना या एक स्टार क्लस्टर कुछ भी लगाइए, ठीक है। जैसे हम डॉक्टर्स दवाइयां देते हैं ना, हम कहेंगे 3 टाइम्स अ डे, 3 बार आप इसको प्रेस करिए, ठीक है। तो ये आपका LI4 आ गया। नाउ P6 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल डिजीज फ्रॉम चेस्ट टू सोलर प्लेक्स, चेस्ट से लेकर नाभि तक, ठीक है। कितनी भी प्रॉब्लम है आपको, चेस्ट में पेन हो रहा है, एंजाइना पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, हिकअप्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हिचकियां बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, P6 ढूंढने का क्या तरीका है, देखिए कुन, आप लोगों को पता है क्या होता है कुन? जी। कुन 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 कौन? हाँ जी मैम। टू, हाँ जी, हम थंब एंड वन नेल फिंगर नेल बताया था मैम, स्टार्ट भूल से गए काफी सारे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तिवारी जी बताइए क्या बोल रहे हैं। हम में जहाँ से नेल नेल के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक हाँ क्यों आता है। हाँ, ऐसे ले सकते हैं। हाँ, आप क्या बोल रहे हो ज्योति जी? मैम की मिडल जॉइंट का। हाँ, देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसे करिए, मिडिल फिंगर को ऐसे करिए, मिडिल फिंगर को ऐसे करिए, तो ये आपका एक कुन होगा। अब ये सबका कुन डिफरेंट है क्योंकि सबकी फिंगर डिफरेंट है। या आप इसको मानेंगे, अगर ऐसे मानते हैं तो एक कुन आता है, अगर ऐसे मानते हैं तो एक कुन आता है, ऐसे भी। ठीक है। ऐसे भी एक कुन ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। बेस्ट होता है ये वाला, ये बीच का जो बन रहा है तिवारी जी, ये बीच देखिए, का ये सेंटर, मिडिल फिंगर। हाँ मिडिल फिंगर का, ये इसको ऐसे आपने ये ऐसे फोल्ड कर लिया तो ये इधर का जो बन रहा है, हाँ यही वाला, हाँ ऊपर का या नीचे का? ये बीच वाला, ये ऊपर वाला बीच जॉइंट का ना, को फोल्ड कर लीजिए और बीच वाले जॉइंट को फोल्ड कर लीजिए, तो जो बनेगा, जॉइंट के बीच का। हाँ ऊपर वाला जॉइंट भी तो फोल्ड करिए आप। इसको छोड़ दीजिए, आप ऐसे मान लो एक कुन, इसको मान लीजिए, ठीक है। है ना।
मेजरमेंट करने का तरीका है। किसको मेजर करना है आपको? पॉइंट कहाँ पर है। अब ये 4 फिंगर मिला के हमारा 3 गुण होता है, इसका आधा, ये हमारा 3 गुण होता है। ठीक है, ये 3 गुण है। अब P6 कहाँ है? रिस्ट से 3 कोण नीचे। रिस्ट है आपका रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट से 3 कोण नीचे। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो जो लास्ट वाला फिंगर आएगा उसको ऐसे कर लो। दिस इज योर P6 पॉइंट। हाँ, अगर अपने हाथ में करना है ना तो संतोष ऐसे करके आसानी से होगा। अपने हाथ में करना है तो ऐसे करके आप फटाक से ये फिंगर यहाँ आ जाएंगे बीच में। यस, दिस इज योर P6 पॉइंट। वॉमिटिंग, किसी को वॉमिट आ रही हो, जैसे सफर में जाते हुए वॉमिटिंग होती है, तो P6 पे आप एक चना दाना, एक मेथी, वो क्या कहते हैं, स्टार क्लस्टर, कुछ भी लगा लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। चेस्ट में पेन हो रहा हो, आप देखिए पेरिकार्डियम 6, पेरिकार्डियम क्या होता है? चेस्ट की कवरिंग। अब आ जाइए, ये एक्चुअली जो P6 है ये आपका चेस्ट से लेकर सोलर प्लेक्स तक है। सोलर प्लेक्स मीन्स यहाँ पे जहाँ पे आप थाइमस ग्लैंड आती है, और सोलर प्लेक्स से नीचे लेकर नेवल तक है आपका ST36। मैम डायफ्राम सोलर प्लेक्सस लगभग। हाँ, इसको मैम बुक में ये कहीं पे, बुक में कहीं पे ये है नहीं मैम, जैसे ये इस पे बने हुए हैं हैंड पे कहीं पे, जैसे ये पॉइंट्स हम इजिली पहचान सके कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये SP6 पे है नहीं, ये आपको अब अगले सेमेस्टर की बुक मिलेगी ना, उसमें आपको सारी मेरेडियंस पढ़ाई जाएंगी, वहां पे आपको पॉइंट मिल जाएंगे। अभी अगर आपको सर्च करना हो कि ये पॉइंट कहाँ है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं ST36 एक्यूपंक्चर पॉइंट, तो आपको ST36 की लोकेशन मिल जाएगी। इसी बुक में है मैडम, पीछे है, हाँ, इस बुक में पीछे भी होगा, ये हुआ है पीछे। इस बुक में है सर। पीछे देखिए, इसमें सारी 207 रीजन जाते हैं। 122 से लेके आगे को पूरा दिया हुआ है। सारी मेरेडियन दी हुई है ना। यस। अब आ जाओ ST36 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज फ्रॉम नेवल टू डायफ्राम। डिजीज कैन बी स्टमक, लो एपेटाइट, और ये वो एक्चुअली उन्होंने यहां से यहां थ्रोट तक, थ्रोट से चेस्ट, यहां तक चेस्ट के नीचे तक, चेस्ट से फिर नेवल तक, नेवल से फिर नेवल के नीचे तक, ठीक है, ऐसे डिवाइड किया उन्होंने। आप देखो ST36 क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ ऑल डिजीज फ्रॉम नेवल टू डायफ्राम। डायफ्राम एरिया क्या होता है अपना? डायफ्राम एरिया पता है आप लोगों को? कौन बताएगा? हाँ, लंग्स पे जो, हाँ, लिवर के ऊपर जो आता है दैट इज डायफ्राम एरिया। लिवर से ऊपर जो है, लिवर से ऊपर है जो जो आपका डायफ्राम लाइन होती है, तो वहां से लेकर आपका नेवल तक है। स्टमक की कितनी भी प्रॉब्लम है जिसमें आपका स्टमक आ जाएगा, एक्चुअली इसको मुझे आपको ऐसे बताना चाहिए, मेरे पास अगर स्क्रीन में हो तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली इसको खोलने में टाइम लगेगा, अभी इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा बता दूंगी। ठीक है। फिर आ जाएगा SP6 फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ ऑल डिजीज टू नेवल टू लोअर एब्डोमेन। देखिए ऐसे समझाते हैं।
यहां से लेकर ये आपका हेड टू ये आपका आ गया LI4, ठीक है। और ये आपका ऊपर वाला एरिया आ गया जिसमें चेस्ट आ गया। चेस्ट टू ये आपका डायफ्राम लाइन आ गई। डायफ्राम लाइन क्या है? इसके नीचे से आपका लिवर स्टार्ट होता है। यहाँ लिवर है, यहाँ स्टमक है, राइट, यहाँ स्प्लीन है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा पार्ट यहाँ आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आपका पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स यहाँ आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक की प्रॉब्लम आपको सॉल्व होगी ST36 से। चेस्ट का जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपके लंग्स आ गए, और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी P6 से, ठीक है। यहाँ आपका नेवल आ गया, नेवल का ऊपरी पार्ट जो आ गया ST36 से आ गया, नीचे वाला पार्ट आ गया आपका SP6 से। जैसे मान लीजिए आपको स्टमक में नीचे की तरफ पेन हो रहा है, सबसे नीचे जहां पे हम यूट्रस या ओवरीज का पार्ट मानते हैं, बहुत सबसे नीचे वाले पार्ट में, क्योंकि यहीं से तो आपके लेग स्टार्ट हो जाते हैं, दिस एरिया है ना यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप SP6 लेंगे पॉइंट। स्टमक के इस एरिया में पेन हो रहा है, हम समझ पाते हैं हाथ लगा के कि कहाँ दर्द हो रहा है। हम बोलते हैं किसी से ना, बताओ, तो पेशेंट से हमेशा हमेशा बोल रहे हैं कि आप कहाँ पे आपको पेन हो रहा है, क्या एरिया में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो वो ST36 से। तो ST36 में देखिए हमारे सारे मेन ऑर्गन्स आ गए। आपका लिवर आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया, है ना, स्टमक आ गया, स्प्लीन आ गया, थोड़ा पेनक्रियाज भी आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कुछ पार्ट आया है, कुछ पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का भी आया है। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ST36। फिर फॉर द बैक for the treatment of all the disease from neck to upper part of the spine, बैक में आ जाओगे तो नेक से लेकर अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन तक का किससे करना है। आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है ना, नेक में पेन हो रहा है, हिलने में ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, कई बार गर्दन अकड़ जाती है, गलत तरीके से सो जाते हैं, तो LU7 उस टाइम पे आपको ट्रीट करना है। LU7 for the treatment of disease of girdle of middle and lower part of the spine, backache, slip disc, sciatica, lower part of spine। स्पाइन के देखिए 3 पार्ट होते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो। सर्वाइकल होता है, थोरेसिक होता है, लंबर होता है और सैक्रल होता है। तो जब सर्वाइकल एरिया में प्रॉब्लम हो रही हो तो LU7 तक चलेगा, ऊपर का एरिया सर्वाइकल होता है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। फिर थोरेसिक और लंबर में प्रॉब्लम हो रही हो तो UB54, ये आपके नीज के पास पाया जाता है, होता है ये पॉइंट UB54। देन अगेन SP6 इज द सेम पॉइंट, वो एनस के पास प्रॉब्लम हो रही हो, बटक्स में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, कई बार आ सकता है कि बटक्स में प्रॉब्लम हो रही है, दुख रहा है, उठने और बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो SP6। तो इसको हम लोग याद ऐसे रखते हैं, याद करने का तरीका SP6 सेम, वो आगे और पीछे पूरे के लिए सेम है। लोअर पार्ट ऑफ आगे का और लोअर पार्ट पीछे का, बैक का, मतलब आपका ये वाला पार्ट ले लीजिए, ये वाला पार्ट जो है आगे का, और बैक का ये वाला बटक्स वाला पार्ट, ये आपका SP6 में आएगा। यहां से लेकर यहां तक का आपका LI4। चेस्ट का पार्ट आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बोलिए, P6 है ना। इसके नेवल से ऊपर और जिसमें स्टमक का एरिया सारा पार्ट आपका आ जाए, ऊपर और स्टमक। हाँ बोलिए। LU7 कहाँ तक बताया था? LU7 आएगा ये नेक्स्ट से यहाँ तक का, सर्वाइकल तक का, ठीक है। ये आपका बैक में अगर आपको नेक से लेकर यहाँ से आपका नेक स्टार्ट होता है, यहाँ तक का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आपका सर्वाइकल एरिया का हुआ, दैट इज LU7। फाइन। यहाँ पे आप अगर थोरेसिक वर्टिब्रा आती है, फिर उसके बाद लंबर आता है, लंबर आपका यहाँ तक आता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की कोई प्रॉब्लम है तो UB54, लंबर दोनों। UB54 कहाँ आता है आपका, इसके पीछे आता है, नीज के
पीछे आता है UB 54, अच्छा। राइट। हम्म। LU7 यहां से यहां तक की प्रॉब्लम के लिए 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, फिर हम इसको तो इसको टोन करना है या वो करना है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए उसमें क्या होता है कि आपका अगर पेन हो रहा है तो पेन हमेशा दर्द में है, तो आपको उसको सेडेट करना पड़ेगा। LU7 सेडेट करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसमें स्टार क्लस्टर लगा दीजिए। ठीक। ठीक है ना, अभी सिंपल स्टार क्लस्टर, चना दाना, मेथी दाना, इससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप। मैम ठीक है। वैसे जब कभी भी दर्द होता है तो एनर्जी हाई होती है ना? यस, पेन में हमेशा एनर्जी हाई होगी। सर्वाइकल, सर्वाइकल में भी दो तरीके का होता है। सर्वाइकल जब हम चेक करते हैं ना, देखिए बहुत अच्छा आपको चीज बताती हूँ। सर्वाइकल जब हम चेक करते हैं तो हमेशा हमें हाथों की, सर्वाइकल इज नर्व से होकर जाता है, तो आपको हाथों को चेक करना पड़ेगा। अगर स्टिफनेस है बहुत ज्यादा, मतलब हाथ कड़े हैं, तो समझिए एनर्जी ज्यादा है। अगर हाथ ऐसे मतलब मसल्स में कोई दम नहीं है, तो समझ लीजिए एनर्जी कम है। दोनों वजह से होता है प्रॉब्लम। तो एनर्जी कम है तो आपको उसको टोन करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा है तो उसको आपको सिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास बहुत अच्छे पॉइंट्स आए हैं। 6 डिजिटल पॉइंट्स, Li4, P6, ST36, SP6। फिर से बोलिए, Li4, P6, 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 ST36। ST30, ST36 आपका यहाँ आता है फेबुला बोन के पास। हम्म। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट। हाँ, मैम आपने जो ये ले रखा है डमी, क्या बोलेंगे इसको, इस पे लिखे हुए होते हैं पॉइंट्स? आइस पे सारे पॉइंट, लेकिन आपको समझ मैम हमें चाहिए, हाँ, हमें चाहिए हो तो मैम। आप मंगा लो, मेरे पास बड़ा भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप मंगाओ। और ये जैसे मैम चार्ट वगैरह आपने लगा रखे, आई थिंक इनसे काफी हेल्प मिल जाएगी हमें। मेरे पास इतना बड़ा भी है, महाराज जी खड़े हुए। हाँ जी, इससे हमें फील भी आएगी थोड़ी डॉक्टर वाली, और सीखने का मन करेगा। बिल्कुल 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 तो मंगाए। मंगवा सकते हैं मैम? हाँ हाँ, मुझे बता देना, मैं मंगवा दूंगी आप लोगों के लिए। आ जाओ, और एक जो ये सेकंड चार्ट, और चलो। हाँ, चार्ट भी मिल जाएगा, चार्ट भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। कर लीजिए, ये वाला सेमेस्टर फिनिश कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में ठीक, सबको मंगवा के देती हूँ, जिसको चाहिए मैं बता दूंगी। ठीक ठीक है है। मैम। हाँ, फील तो आनी चाहिए डॉक्टरों वाली, कोट वोट भी लेना पड़ेगा तभी तो मजा आएगा। बिल्कुल मैम, और KLJ में तो एक वो कराओ अभी, कराते हैं मैम, थोड़ा अभी एक बार टाइम आ हो गया। जाए ये। हाँ हाँ हाँ, ये हाँ तो कोर्स कंप्लीट कर लो, ये हो जाए फिर करते हैं। अच्छा, क्या बता रही थी मैं, हाँ फिर से याद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Li4 बोलिए। P6, P6, 6 ST36, SP6, हम्म। LU7। ST7, UB54। अगर किसी को यहाँ की प्रॉब्लम हो रही हो, कमर में, लंबर, पांव तक जा रहा हो पेन, है ना, तो क्या होगा, UB54। 54। बटक्स, और ये सिमिलर है, ये सामने वाले एरिया की प्रॉब्लम, ये पूरा एक साथ आएगा, ये SP6 में आता है आपका। ठीक है जी, तो आज हम लोगों ने बहुत सारा कुछ कर लिया है। आई होप कि आप लोग एग्जाम अच्छे से दे पाओ। मुझे इसमें क्वेश्चन, सम अदर डिजिटल पॉइंट्स दिए हैं। ये क्या है? ये ना अपन आगे चल के समझेंगे इनको, अभी तो 6 डिजिटल पॉइंट याद कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी। जैसे ST40 पॉइंट है ज्योति जी, देखिए, एक्सेस कफ बनता है जिसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से, उनको यही प्रॉब्लम है सतीश जी को, एक्सेस क्या कफ। करेंगे तो? ST40 को मैंने उनका सिडेट किया था, नहीं सॉरी, मैंने टोन किया था तो उनको प्रॉब्लम बढ़ गया था। आप उसमें अभी स्टार क्लस्टर लगा के रखिए ST40 में। ठीक है, मेरे हिसाब से ये था कि उनको टोन करना चाहिए, बट उनका थोड़ा बढ़ गया था, वो तुरंत घर चले गए थे, वरना मैं 15 मिनट उनको बैठा के देखती। ठीक है, तो ST40 को आप स्टार क्लस्टर से ट्रीटमेंट दीजिए। ठीक है जी। ठीक है। मैम हम्म।
मैम जैसे अभी हमने इसको आयुर्वेद के साथ लगा सकते हैं क्या? 5 मिनट। हाँ हाँ, इसको आयुर्वेद के साथ लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक चैप्टर और पढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 6, 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। चैप्टर नंबर 6 आ जाइए। देखिए ये वाले जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है ना, दीज पॉइंट्स आर टिश्यू पॉइंट्स, जो मैंने आपको सब धातुएं बताई थी, ब्लड, हाँ जी। प्लाज्मा, है ना, मसल, ये तो आपके ऑर्गन के पॉइंट्स हो गए, जो डिस्टल पॉइंट्स है, यहाँ से यहाँ तक पेन है, यहाँ से यहाँ तक पेन है, वहां से वहां तक पेन है, ये उसके पॉइंट हो गए। फिर आ जाइए आप 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। अगर बोन मीटिंग पॉइंट इज UB11, बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा हो, ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस है, ऑस्टियोफाइट्स हो रहे हो, फाइन, बोन में स्पर आ रहा हो, प्लांटर फेसियासिस हो रहा हो, ठीक है, हील में पेन हो रहा हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, ट्रीट UB11। UB11 कहाँ आता है आपका, यहाँ पर, दिस इज UB11। बीच में जो बैकबोन आती है ना, इसके पास यहाँ पे UB11 होता है। थोरेसिक एरिया से स्टार्ट होता है, सर्वाइकल खत्म होने के बाद जैसे ही थोरेसिक आपका स्टार्ट होता है, UB11 आता है यहाँ पर, ठीक है। मैम हाथ में बता दो। हाँ, अगर आप हाथ हाथ में। में देखोगे तो हाथ में आपका यहाँ पर आएगा, जैसे ही ये आपका नीचे वाला जॉइंट हो गया ना, ये तो गर्दन का हो गया, ये गर्दन से नीचे वाला हो गया, इसकी बाजू में इस तरफ, दोनों तरफ बायलैटरल होते हैं, थंब के दोनों तरफ, चलो कप जॉइंट के पास में। हाँ, कफ जॉइंट के पास में, दैट इज योर UB11। अब इससे आप क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं, देखिए, कैल्शियम का प्रॉब्लम हो, राइट, रेस्ट बोन का प्रॉब्लम हो, हाथों में किसी भी तरीके का बोन का प्रॉब्लम हो, पैराथायराइड, थायराइड का प्रॉब्लम हो, प्लांटर फेसियासिस हो रहा हो, ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोफाइट्स किसी भी तरीके का, वो आपका यहाँ से ठीक होगा। देन आ जाइए LU9, दैट इज पल्स मीटिंग पॉइंट और आर्टरीज पॉइंट। इसको तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं LU9 को, जैसे किसी को ब्लड में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, वो बोन की प्रॉब्लम का था, ये ब्लड की प्रॉब्लम का है, ठीक है, LU9 क्योंकि हार्ट से रिलेटेड है, फाइन। फिर आ जाइए CV17, अस्थमा का अटैक आ रहा हो, CV17 आपके जस्ट यहाँ पे होता है, थायमस ग्लैंड के पास, CV17, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप लोगों को एक एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, ऐसे हाथ रख के, यहाँ पे हाथ रखना चाहिए, यहाँ पर ऐसे हाथ रख के, दोनों अंगूठे यहाँ पे रख के अपने चेस्ट के पास, देखिए ऐसे ऐसे अपने चेस्ट के पास रखे और गहरी सांसें लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये की को, लंग्स की एनर्जी को, पेरिकार्डियम में, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके इस एरिया से इस एरिया तक का प्रॉब्लम है, कहाँ से सॉल्व होता है ये एरिया का प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए। LU9 हाँ, CV17 P6 P6 है ना, ये प्रॉब्लम P6 से सॉल्व होगा, और इसको ऐसे करके ये सांसें लेंगे, डिस्टल पॉइंट P6 आएगा ना, ठीक। तो दिस इज योर वेरी गुड पॉइंट ऑफ की मीटिंग पॉइंट। सारी जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी मेरेडियंस हैं, सारी मेरेडियन की एनर्जी यहाँ जाके मिक्स होती है, मीट होती है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आ जाइए UB17, दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड मीटिंग पॉइंट फॉर कंट्रोल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड। बॉडी में कितने टाइप के ब्लड, मतलब फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड है, एसेंस है, ठीक है, सोडियम का प्रॉब्लम है, कितनी भी तरीके की प्रॉब्लम आपकी UB17 से सॉल्व होती है। UB17 हमेशा, UB मेरिडियन कहाँ है आपका, बैक साइड में है ना,
तो UV17 आपका बैक में आएगा, UV11 यहाँ है, हमने पढ़ा था अभी, UV17 उसके नीचे आएगा। फाइन। GB34, ठीक है, तो GB34, this point is very important for nerves, muscles and tendons. This is very good point for paralysis. पैरालिसिस के लिए, मसल में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा हो, मसल्स में दर्द हो रहा हो, बार बार स्पैज्म आते हो, जैसे पाँव अकड़ जाता है ना, या नर्व्स में प्रॉब्लम हो रही हो, उन सब के लिए GB34 इज वेरी गुड पॉइंट। GB34 आपका ये है, देखिए फेबुला बोन के ऊपर, नी के नीचे और फेबुला बोन के ऊपर, दिस इज योर GB34। तो इसको आपको सर्च करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फेबुला बोन कहाँ पर है आपकी, उसके बाद आप सर्च कर पाओगे। ओके, फिर GB39, इट इज बोन मैरो। बोन मैरो पॉइंट, एक्चुअली ये पॉइंट बेसिकली लगाया जाता है कैंसर के टाइम पे, जब कैंसर का ट्रीटमेंट करना होता है तब हम GB39 पॉइंट को यूज करते हैं, ब्लड कैंसर के तरीके की डिजीज के लिए। फाइन, तो 9 बज गया, क्या करें, हम लोग खाना खाइए आराम से। समझ में आया? आयुर्वेदिक ज्यादा इजी है कि ये ज्यादा इजी है? आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक इजी है मैम, लास्ट में थोड़ा है लास्ट में थोड़ा ज्यादा प्रेशर हो गया मैम, माइंड पे समझ ही नहीं आ रहा, खिचड़ी पक गई। अभी अभी हाँ जी, अभी की बात हाँ कर, जी, तो कोई बड़ा बात नहीं, सिर भारी भारी लग। सिर भारी भारी लग रहा है, वो मेरे को एक्चुअली उतना आप लोगों के एग्जाम में आएगा नहीं, बट मुझे एक कोर्स कंप्लीट करना था, इतना उसको वो मत लो, उसका लोड मत लीजिए, सिर्फ डिजिटल पॉइंट तक तो समझ में आया ना? जी, डिजिटल पॉइंट समझ में आया? रिकॉर्डिंग दोबारा। हाँ, है ना? ये पॉइंट्स हम लोगों को भी सेकंड थर्ड सेमेस्टर में जाके अभी यही पॉइंट्स पढ़ने हैं आप लोगों को। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो नीड टू वरी, पूरे 10 सेमेस्टर यही तो करना है, और करना क्या है हमें। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं कल। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें बस मजे लेने हैं। ठीक है, ओके मैम, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट नन्नी। हाँ जी, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय। बाय बाय। बाय। बाय।